साथियों, अभी हमारा कार्यक्रम जो है समापन की तरफ जा रहा है। इसी सत्र के समापन के साथ ही ये अधिवेशन संपन्न हो जाएगा और जिस तरीके से कार्यक्रम रखा था 23 तारीख तक का, उसके में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से हमको इसको 22 तारीख को ही कंक्लूड करना पड़ रहा है। कुछ सब्जेक्ट इस तरीके से थे जिनको यहां पर स्पष्ट करना जरूरी था, तो मैंने हमारे नवनिर्वाचित और 2022-23 के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी दी। समय की मर्यादा सबके लिए होती है और उसमें जितना भी इन्होंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। साथियों, अभी एक इसी सत्र का एक सब्जेक्ट था हमारा शब्द षड्यंत्र और मोबाइल वेपन। हमारा दुश्मन समय के साथ साथ अपने हथियार बदलता है और जो भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी चीज दुनिया में जब आती है तो उसका 2 चीज होती है, एक होता है उपयोग और दूसरा होता है दुरुपयोग। दुनिया पूरी में अगर उसका उपयोग हो जाएगा, यूज हो जाएगा, लेकिन इंडिया में तो उसका कभी यूज नहीं होगा, सिर्फ मिसयूज ही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएं कि जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर आया, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करने के लिए जिस कंप्यूटर का जिस आविष्कार हुआ, भारत में उसी कंप्यूटर को रामायण में हनुमान को उड़ाने के लिए काम में लिया। उसी कंप्यूटर की सहायता से रामायण में हनुमान को उड़ाया। टेक्नोलॉजी आती है, वैज्ञानिक तो साइंटिस्ट तो उसी को कहते हैं ना जो विज्ञान में कुछ खोज करता है, मगर एक व्यक्ति खोज करता है जो दुनिया के और मानवता के हित में होती है, यानी कि सुविधाओं वाली चीज होती है, और एक वही वैज्ञानिक उसको भी कहा जाता है जो मौत के सामान बनाता है, उसको भी वैज्ञानिक ही कहेंगे। तो ये अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर है। तो जिनको हम यहां एक्सपोज करने जा रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय उन्होंने शब्दों का षड्यंत्र किया। जो आज मोबाइल वेपन तक आ गए, उस समय उन्होंने शब्दों का षड्यंत्र किया। तो शब्दों के षड्यंत्र में शायद अभी भी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि वे उन शब्दों का विश्लेषण नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का वो चिंतन मनन नहीं कर पा रहे, जैसा पकड़ा दिया वैसा लेकर के ढो रहे हैं। तो ये शब्द षड्यंत्र जिसको इन्होंने शास्त्रों के, धर्मशास्त्रों के और धर्म के नाम पर फैलाया और फैला करके उन्होंने हमारे लोगों को मूर्ख और बेवकूफ बनाया, क्योंकि शिक्षा से वंचित लोग थे और शिक्षा से वंचित लोग ज्यादा उस पर कोई विश्लेषण या किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, तो उन्होंने जैसा कहा वैसा मान लिया। मैं आपको संक्षिप्त में ही बताना चाहूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से किसी भी शब्द का निर्माण करके, अब जैसे कि यहां अभी हमारे लिंगायत धर्म के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तो उन लोगों ने एक शब्द बनाया लिंग और पुजवा दिया। किसी ने नहीं सोचा ये क्या है, क्या मतलब है, क्यों पूजा जाना चाहिए। शब्द पर दे दिया, वो भगवान हो गया। वो बिलपत्र चढ़ाओ, वहां पर दूध चढ़ाओ, वहां पर पंचतत्व चढ़ाओ, ये करो वो करो। शब्द नहीं समझ पाए आज दिन तक। हमारे लोगों को शब्द दे दिया, भगवती पूज रहे,
माता बनाकर पूज रहे। और दोनों ही शब्द स्पष्ट शब्द अगर कहें तो गाली, दोनों ही शब्द गाली है, लेकिन उसको महान शब्द बना दिए, उसको गाली को महान बना दिया। और हमारे लोग गर्व से शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं और इसी प्रकार भगवती के मंदिरों में जा रहे हैं। शब्दों का षड्यंत्र बताता हूं, नहीं समझ में आता हमारे लोगों को। बड़े बड़े ढोंगी महाराज नाम क्या होते हैं? नित्यानंद। कोई समझ पाया आज भी? जो नित्य आनंद लेता है, जो नित्य आनंद लेता है वो नित्य आनंद। फिर असीम आनंद, जो आनंद में असीम, असीम आनंद है। फिर तन्मय आनंद, तन्मय आनंद, जो तन का आनंद लेता है। चिन्मय आनंद। अब समझेंगे हमारे लोग कि वो किस किस प्रकार का आनंद ले रहा है। नहीं समझते ना हमारे लोग। एक भी उनका एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें गाली ना हो। चाहे गायत्री मंत्र हो और चाहे आज आपके शादी ब्याह में, कहीं मुहूर्त में, कहीं पर भी यज्ञ में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, ये शब्द षड्यंत्र है। शब्द षड्यंत्र के अंदर एक और उदाहरण दूं संक्षिप्त में आपको। विधाता, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि विधाता वो लोगों के भाग्य लिखती है। बोला कहां रहती है? चांद पे रहती है। बुढ़िया है, बाल बिखरे हुए हैं, दांत नाखून बड़े हुए हैं, चक्की पीस रही है, और जब चक्की पीसते पीसते किसी का जन्म होता है तो उसका भाग्य लिख देते हैं। सदियों से वो विधाता भाग्य लिख रही है। और शूद्रों, अति शूद्रों के, आदिवासियों के भाग्य में क्या लिख रही है? भूखमरी, गरीबी, लाचारी, गुलामी, मोहताज, धड़ल्ले से लिख रही है। और उनके लिए नित्यानंद, तन्मयानंद, असीमानंद वो लिख रही है। तुम आनंद करो और तुम गुलाम रहो। विधाता, शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई खोज हुई हो। ये खोज तो हम फक्र से कहते हैं कि हमारी। विधाता, अरे विधाता का मतलब वो नहीं जो बुढ़िया चांद पर बैठकर लिख रही है। अरे हो सकता है पैसे पहले लोग कम थे तो 24 घंटे में 24 पैदा होते थे, 24 के 48 हो जाते थे। मान लीजिए कि 1 मिनट में 1 भी होता तब भी लिखना संभव था। अब तो हर सेकंड में सैकड़ों पैदा हो रहे हैं। वहां क्या स्टाफ बढ़ गया? कंप्यूटर सिस्टम लागू कर दिया बात विधाता जी ने। वहां कर टेक्नीशियन बिठा दिए क्या? विधाता, विधाता का मतलब होता है विधान बनाने वाली सभा। विधान बनाने वाली सभा। अगर विधान बनाने वाली सभा यानी कानून बनाने वाली सभा, और कानून बनाने वाली सभा में कानून लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? शूद्रों को पानी भरने का अधिकार नहीं है, अछूतों को दोपहर में सुबह शाम निकलने का अधिकार नहीं है, अपने पैरों के निशान जमीन पर रखने का अधिकार नहीं है, जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं है। ये कौन बना रहा है? ये विधान कौन बना रहा है? विधाता बना रही है। विधाता बना रही है। और वो विधाता, विधाता कौन है? उस विधाता के अंदर कौन है? ब्राह्मण के सिवाय क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, और शूद्र अति शूद्र तो होने का सवाल ही नहीं। इसलिए इस देश के अंदर जब अंग्रेज आते हैं तब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सबसे पहले मांग करते हैं कि हमें
विधान यानी कानून बनाने वाली समितियों में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। यही मांग बाद में छत्रपति शाहू महाराज उठाते हैं और इसी मांग को बाबा साहब अम्बेडकर सफल करके दिखाते हैं। और क्या होता है कि जिस समाज के अंदर गुलाम, लाचार, भूखमरी जो कुछ भी लिखा जाता था, उसकी जगह एक विधाता एंट्री होता है। विधाता यानी विधानसभा के अंदर एक शख्स एंट्री होता है और लिख देता है आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लिख देता है। जब लिखने का मौका मिला तो लिख दिया। और जब तक एक ही वर्ग के लोग उस विधान बनाने वाली समितियों में हुआ करते थे, यानी विधाता में होते थे, तब वे हमारे लिए ये सब लिखते थे। तो मैं विधाता शब्द पे जा रहा हूं कि विधाता हमारे समाज में पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए, पैदा हुए, मर भी गए, रिटायर होकर मर भी गए, लेकिन वो भी विधाता को मानते ही। ये तो विधाता का मामला है भाई, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया वही मिलेगा। मैंने सोचा इस विधाता का पता करते हैं कि ये मेरे समाज के लिए ऐसा क्यों लिखती है। चांद पर तो मैं जा नहीं पाया, तो धरती पे ही ढूंढ लिया, उसको धरती पे ही ढूंढ लिया। क्या रही ये विधानसभा, ये कानून बनाने वाली जो सभाएं हैं, जिसको आज पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको आज हम लोग राज्यसभा कहते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ये जो है यहां पर बनता है। पहले लिखा जाता था शूद्रों के तन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लिखा जाता था। आज वहां लिखा जाता है, विधानसभा में पास होता है, बीदर में कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए, बीदर में एयरपोर्ट होना चाहिए, बीदर के जिले के अंदर हर गांव और घर घर बिजली जानी चाहिए। कहां बनता है? विधानसभा में बनता है। वो बनता है तो हमें मिलता है। तो ये विधाता ऐसे ऐसे शब्द बना करके मानिक साहब उन्होंने सदियों तक हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, और अभी भी इस गुलामी से पीछा नहीं छूट रहा है। ये शब्द षड्यंत्र है, शब्दों का षड्यंत्र है। हमारे महापुरुषों ने जो शब्द बनाए, संतों के आंदोलन की बात करूंगा तो बहुत लंबा होगा। मैं ज्योतिबा फूले की बात करता हूं। ज्योतिबा फूले कहते हैं भट्ट ब्राह्मण, सेठ जी भट्ट जी, क्या कहते हैं? सेठ जी भट्ट जी। ये शब्दों का आविष्कार। उन्होंने कहा कलम कसाई, ये शब्द निर्माण। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए कहा अनटचेबल, डिप्रेस क्लास, ऐसे शब्द बनाए, शब्दों का निर्माण किया, और उन्होंने तो पूरी दुनिया को शब्द दे दिए। तो इस शब्दों का निर्माण हमारे समाज में होना बंद हो गया, और उन्होंने अपने तरीके से शब्द बना करके हमें आज भी गुलाम बनाए हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े बड़े आंदोलनों में भी शब्द ब्राह्मणों के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, नारे ब्राह्मणों के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। नारे है ना, वही ब्राह्मण बनाते हैं, हमारा आदमी नारे नहीं बना सकता। वो वाया मीडिया घूमकर हमारे आदमी के पास आता है, वो समझता है हमारा ही, नारे उनके। तो ये शब्दों के षड्यंत्र है।